मैं अब बुलाना चाहूंगी आज की अपनी को होस्ट को। हमारी को होस्ट हैं मिसेस काजल, जो कि गौरव जी की वाइफ हैं। ये बिलोंग करती हैं प्लकुआ से, जो कि हापुड़ के पास है। तो हापुड़ के पास है। तो काजल बहुत एक्टिव लेडी है। एक्चुअली अगर बात बताएंगी वो अपने बारे में खुद से, कि उनको जो उनका लाइफ पार्टनर है वो डीएक्सएन से ही मिला है, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंजॉय करके काम कर रहे हैं। छोटा बेबी है उनके पास। अभी उनसे मेरी बात चल रही थी, छोटे से बच्चे के संग वो उसको मैनेज कर रहे थे हस्बैंड वाइफ मिलके। उनकी मीटिंग है तो उनके हस्बैंड मैनेज कर रहे थे। और काजल के संग जो मैं देखती हूँ, काजल इतना एंजॉय करती है अपनी लाइफ को, उसकी छोटा बच्चा के संग मैनेज करती है। काजल वेलकम आपकी। मैं बता दूं कि आपकी जो डीएक्सएन फैमिली है वो डीएक्सएन फैमिली बिलोंग करती है मेरठ से। हमारे भारत भूषण जी हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग कर। चित्रा जी, आप सबने चित्रा जी को सुना था लास्ट टाइम, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे उन्होंने डीएक्सएन में, वो डीएक्सएन के कुछ उन्होंने टिप्स भी दिए थे आपको बहुत अच्छे से। तो चित्रा मैम के डाउनलाइन में आते हैं हमारे काजल, और फिर इनके आते हैं जो कनाडा में बताया था मैंने आप सबको। कनाडा में हमारे एक ओके, कनाडा में जो है हमारी रश्मि जी हैं, वो इनकी फैमिली मेंबर हैं। फिर हम इनके फैमिली मेंबर में आते हैं। सो वेलकम टू यू काजल, वेल डन। आप बहुत अच्छा करोगे, आई नो। सो अप टू यू नाउ, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल और वेलकम टू द टीम। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सब कितने एक्साइटेड हैं आज, तो हम सबको अपनी उस एक्साइटमेंट को इसी तरीके से रखनी है, इसी तरीके से हमेशा बनाए रखनी है। हमें ये एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि अब आगे हमें क्या जानने को मिलेगा, अब हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या न्यू हमारी लाइफ में आने वाला है। तो हमेशा हमें अपनी एक्साइटमेंट को ऐसी ही बरकरार रखनी है, तभी हम हमेशा आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे और अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर काजल एंड दिस इज माई इंट्रोडक्शन। तो फर्स्टली मैं थैंक यू करना चाहूँगी भरत सर का एंड शिप्रा मैम का। इनका हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है। इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी किसी भी टाइम कोई भी परेशानी होती है वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। इनफैक्ट हमें हमेशा आगे रखते हैं। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। एंड सेकंड थैंक्स मैं हमारे अपलाइन का करना चाहूँगी, जो कि बहुत ग्रेट अपलाइंस हमारे भारत भूषण सर एंड चित्रा मैम का, जो इनको हम मामा मामी भी कहते हैं और ये हमें अपने बच्चों की तरह ही मानते हैं। बहुत सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आपके और चित्रा मामी जो हैं वो बहुत अच्छी कुकिंग बहुत अच्छा करती हैं। जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था तो मुझे कुछ भी क्रेविंग होती थी तो वो मुझे स्नैक्स बनाकर दिया करती थी। इनफैक्ट आज भी मुझे देती हैं, कुछ भी वो अपने घर पर बनाती हैं तो वो मेरे लिए ज़रूर भिजवाती हैं। तो थैंक यू सो मच चित्रा मामी। तो ये मतलब बहुत ही सपोर्टिव है। इनका ये है हमारी डीएक्सएन फैमिली, इनका हमारी लाइफ में बहुत ही मेन रोल है। आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एक देश में एक राजा रहता था। उस राजा ने एक बहुत ही बड़ा पत्थर, बहुत ही हैवी पत्थर रास्ते में रख दिया और फिर उसको छुपकर से देखने लगा कि कौन इस पत्थर को हटाएगा। लेकिन किसी ने उस पत्थर को नहीं हटाया। जो उस राजा के एरिया की जो प्रजा थी, उन्होंने उस पत्थर को मतलब वहीं रहा और उसको इग्नोर करके वो चलते रहे। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक किसान आया, उसके सर पर एक सब्जियों से भरा टोकरा था। उसने देखा कि भाई रास्ते में इतना बड़ा पत्थर रखा है, इसको हटाना चाहिए। तो उसने क्या किया, सब्जियों का टोकरा रखा नीचे और उस पत्थर को वहां से हटाने की बहुत ही मशक्कत करी, क्योंकि वो बहुत हैवी था। एक पर्सन उसको हटाए ऐसा बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने बहुत कोशिश करी और उस पत्थर को रास्ते से हटाकर किनारे पर रख दिया। तभी उसे एक पर्स मिला। उस पर्स में बहुत सारा गोल्ड था। उसी के साथ एक नोट भी था कि जो इस
पत्थर को हटाएगा वो सोना उसका हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब वो सोना तो उसका हुआ, किसान का। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये स्टोरी हमें ये बताती है, किसान की इस बात से हमें ये जानने को मिलता है कि आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएंगी जिसकी वजह से आपको काफी परेशानी होगी। तो या आपके पास एक चॉइस रहती है, एक विकल्प रहेगा आपके पास, या तो आप उस बाधाओं को दूर कर दें, उस परेशानियों से आप अपने आप को ओवरकम करें, या फिर उस बाधा के साथ आप जीना सीख लें, उन परेशानियों में फिर आप सीख लें। तो जिस तरीके से यहाँ पर राजा की प्रजा ने किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया, बल्कि उस राजा को दोष देते रहे कि उनकी वजह से हमें ये परेशानियां मिल रही हैं, लेकिन उस किसान ने काम किया और उसकी जिंदगी बदल गई। तो यही बात हमारे डीएक्सएन में भी लागू होती है, हम लोगों पर लागू होती है। जो लोग डीएक्सएन में काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं जिसकी वजह से कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, या मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपने उस परेशानी को नहीं दूर किया या उस बाधा को नहीं दूर किया तो आप वहीं रह जाएंगे, आपको कुछ, आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो आपको अपनी परेशानियों को दूर करना होगा। तो यही हम सब लोगों पर ये लागू होती है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब हम लोग फीमेल्स, हम हाउस वाइफ्स हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, तो हम लोगों के ड्रीम्स कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि मैं डीएक्सएन में क्यों आई, क्या वजह है मेरी डीएक्सएन में आने में, मैं काम कर रही हूँ, क्या रीजंस हैं। तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सबकी एक ना एक वजह होती है डीएक्सएन में आने के लिए, और वो होती है कुछ ना कुछ मोस्टली हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो यहाँ ये मेरी मम्मी है, आप स्क्रीन पर देख रही हैं, जो बहुत प्यारी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम 3 बहन भाई हैं, उनमें से सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिल रहा है अभी तक भी। तो क्योंकि उनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम थी, जॉइंट्स पेन रहते थे, इसकी वजह से उन्होंने मेरठ के मोस्टली डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारी उन्होंने मेडिसिन खाई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन उनके पेन में कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, तो उनके साथ मैं भी गई थी। और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो ऑलरेडी डीएक्सएन में अच्छा काम कर रहे थे और बहुत अच्छे लेवल पर थे। तो उन्होंने मुझे डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, डीएक्सएन सिस्टम के बारे में बताया, और तो मैंने उन सबको सुना। और फिर नेक्स्ट संडे ही उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पर, एक डीएक्सएन मीटिंग उन्होंने रखी थी, मैं वहां पर गई। आपको मैं बताती हूँ कि डीएक्सएन एक ऐसा सिस्टम है, मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज है, कि अगर आप किसी भी मीटिंग में जाते हो तो आपको वहाँ के लोग इतने मतलब हेल्पफुल और इतने कोऑपरेटिव और इतने फ्रेंडली नेचर के होते हैं कि आप वहाँ जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो। तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, तो मैंने वहाँ पर मीटिंग अटेंड करी, मुझे अच्छा लगा वो सिस्टम। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे मम्मी की प्रॉब्लम देखी नहीं जा रही थी, कहीं ना कहीं मैं भी गॉड से प्रे करती थी क्या कुछ तो ऐसा होगा इस मतलब धरती पर, कुछ तो ऐसा होगा कि जो इस परेशानी का हल आ सके, मिल सके हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उनको नी रिप्लेसमेंट बताया दिया गया था, उनको टोटली बेड रेस्ट बता दिया गया था। तो जैसे कि उन्होंने, डॉक्टर ने बताया मुझे आरजीजीएल के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में, तो हमने मम्मी को दिया। और उसी दौरान मेरी शादी भी आने वाली थी, तो उन्होंने आरजीजीएल, स्पिरुलिना, कोकोनट ऑयल, उन्होंने ये सब लिया, अच्छे से लिया। और उसके बाद उन्होंने मेरी शादी में इतना काम किया, और इनफैक्ट हम दोनों बहन की शादी हो गई है और वो पूरा घर अपना अच्छे से संभाल रही हैं। तो अभी बस ये है कि
उनका नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। और आज देखो, अब शादी को हमारे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो अपना अच्छे से काम कर रही हैं। और लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंटिन्यू हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अब कॉर्डिसेप लेती हैं, लेमन जी लेती हैं, नोनी जी लेती हैं, और पेस्ट लेती हैं, सोप यूज़ करती हैं, बॉडी लोशन यूज़ करती हैं, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट वो यूज़ करती हैं। इसके साथ वो और भी लोगों को बताती हैं, और वो ये भी बताती हैं कि देखो, मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, मुझे मतलब बेड रेस्ट बता दिया गया था, और आज देखो कि मैं अपने घर पर सारा काम संभाल रही हूँ। अब भाई की शादी भी आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन में भी वो लगी पड़ी हैं। तो ये डीएक्सएन का एक चमत्कार कहूँगी मैं, एक मैजिक है कि डॉक्टर लिंग की वजह से हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिले। और भगवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुई। डीएक्सएन में एक बहुत अच्छी बात और भी है कि इस डीएक्सएन की फर्स्ट मीटिंग में ही मैं और गौरव मिले थे फर्स्ट टाइम, और हम लोग इंट्रोड्यूस हुए एक दूसरे के साथ, और हम लोगों ने जाना पहचाना, और फिर उसी मीटिंग में हम लोग मिले, और फिर हमारी 2-3 साल बाद हमारी शादी हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है कि वाई डीएक्सएन, डीएक्सएन क्यों करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं। कोई जो मतलब फीमेल्स होती हैं, जो घर की लेडीज होती हैं, उनके बहुत सारे सपने होते हैं जो शादी करके अपने घर में आती हैं, लेकिन उनके सपने और बढ़ते हैं, और वो चाहती हैं कि हमारे को भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। तो मेरा भी यही ड्रीम है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। और कौन नहीं चाहता फाइनेंशियल फ्रीडम? आप बताइए, आप में से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? अगर आप सब चाहते हैं तो आप लोगों को इस सिस्टम को जानना पड़ेगा, उस सिस्टम को आपको इस सिस्टम को तरीके से समझना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली काम करना पड़ेगा, अगर आप इस फ्रीडम को चाहते हैं। तो मेरा भी यही ड्रीम है, और हर कोई चाहता है कि अपना ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो, और खूब हम घूमे फिरें। और शॉपिंग पर जाएं तो हमें मोस्टली फीमेल्स का रहता है कि हम शॉपिंग, सबको पसंद है, और ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत पसंद है शॉपिंग करना। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जब शॉपिंग पर जाऊँ या किसी भी शॉप पर जाऊँ, तो मुझे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसका टैग ना देखना पड़े। क्योंकि हम लोगों का अब तक ऐसे ही होता आ रहा था कि कुछ भी हम लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्राइस देखने पड़ते हैं कि भाई नहीं, हमारे तो ये आउट ऑफ बजट है। तो मैं उस चीज़ को दूर करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी खरीदूँ, अगर मैंने कुछ भी उठा लिया तो मैं उसको ले ही लूँ, उसको वापस छोड़ कर ना आऊँ, जो मुझे पसंद आए। तो हर कोई चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और हर कोई चाहता है कि मैं पैसों में इतना खेलूँ, मतलब मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मुझे सोचना ना पड़े अपने लिए कुछ चीज़ खरीदने के लिए, या अपनी फैमिली या अपने घर में कुछ चीज़ लाने के लिए, या कुछ भी चीज़ें हम लोग खरीदना चाहते हैं या कुछ भी खाना चाहते हैं तो हमें सोचना ना पड़े। इनफैक्ट डीएक्सएन के सभी प्रोडक्ट्स इतने लाजवाब हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। तो डीएक्सएन का कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए हमें ये ना सोचना पड़े, अरे नहीं हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, नहीं हम बस इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि डीएक्सएन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम सब जानते हैं कि कितने बेनिफिशियल हैं, इनके रिजल्ट इतने लाजवाब हैं। तो मैं इसका कोई एक प्रोडक्ट छोड़ना नहीं चाहती। तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, इसलिए डीएक्सएन करना जरूरी है। टाइम फ्रीडम, टाइम कितना वैल्यूएबल है, और इसके साथ साथ हम लोगों को कौन नहीं चाहता घूमना, बताइए? हर कोई चाहता है कि हम लोग देश विदेश घूमें, और हमें टाइम के या कुछ भी किसी भी रिलेटेड कोई समस्या ना हो, या हमें कुछ सोचना ना पड़े। तो ऐसा टाइम, ऐसी फ्रीडम और कहाँ मिलेगी? हेल्थ फ्रीडम आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि हेल्थ अब हमारे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी हो गया है, क्योंकि ये कोरोना के टाइम में अब लोग जान रहे हैं कि उनके लिए हेल्थ कितनी जरूरी है। सभी चीज जरूरी है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं होगी तो क्या आप उन पैसों का फायदा, आप उन पैसों से आप एंजॉय कर पाएंगे? क्या आप उस टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। हेल्थ हेल्थ फ्रीडम भी हम लोगों को चाहिए, और डीएक्सएन में हमको हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है, और हैप्पीनेस तो फिर अपने आप आई जानी है। तो इस हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने आप को यंग और अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए आपको इसके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकता है आप कंज्यूम करें, और अपने आप को एक एक्टिव और अपने आप को पहले जैसा यंग फील करें। फिर आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी है क्या? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम समर्थ नहीं हैं अपने परिवार को चलाने के लिए या उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, या अनफॉर्चुनेटली हम इस दुनिया में नहीं हैं, तो उसके बाद भी हमारे परिवार का ध्यान, हमारे परिवार को कभी भी पैसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना रहे। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि आप लोग एक ऐसा बेस बनाकर जाते हैं, आप लोग एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर जाते हैं कि वो आपके परिवार का ध्यान रखते हैं। आपको आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, या अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो ये सिक्योरिटी आपको और कहाँ मिलेगी? ये सिक्योरिटी आपको सिर्फ डीएक्सएन सिस्टम में मिलेगी। अगर आप डीएक्सएन सिस्टम को अच्छे से समझ लें, अच्छे से उसमें काम कर लें, तो आप लोग ये सब पा सकते हैं। क्योंकि मुझे तो चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, इसलिए मैं उसमें अभी भी काम कर रही हूँ, और मैं काम जब तक करूँगी जब तक मुझे ये सब नहीं मिल जाता। तो आप लोगों को भी इन सब पर फोकस करना चाहिए। फिर आता है कि क्योंकि हम फीमेल्स, हम घर की बहुएं भी हैं और वाइफ भी हैं, और हम माँ भी हैं, क्योंकि अगर किसी किसी का छोटा बच्चा है तो हमारे पास इतने काम होते हैं, मल्टीटास्किंग वर्क होते हैं। अगर हम जॉब मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसमें उसमें भी हम अपना काम करते हैं, और हमारी जो नज़र है, हमारे कान है, हमेशा हर चीज़ पर फोकस रहते हैं। कहीं न कहीं हम अपने बच्चे पर भी ध्यान देते हैं, हमारे घर के सारे काम भी मैनेज होने चाहिए, हम जो अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो भी हमारा पूरा होना चाहिए, वो भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। अब जिस तरीके से मैं आपको प्रेज़ेंटेशन अपने घर पर बैठकर दे रही हूँ, अगर मैं कहीं और होती या कहीं पर होती, तो मैं वहाँ पर भी करती, मुझे वहाँ पर भी काम करना होता, वहाँ पर भी मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन दे रही होती। तो हम लोगों को, हम फीमेल्स हैं या हम जो घर की लेडीज़ हैं, हम लोगों को हर काम को मैनेज करना अच्छे से आता है। उसी बीच में हम लोगों को अपना बिजनेस भी करना है, बिजनेस तो करना ही है, उसको आगे बढ़ाना भी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज के दौर में ये समय नहीं रहा कि सिर्फ घर के आदमी या घर के हस्बैंड, आपके हस्बैंड ही काम करें और आप लोग सिर्फ घर में बैठकर अपना बस घर संभालें। अब ऐसा दौर आ गया है कि फीमेल्स को भी काम करना पड़ेगा। ये अब ज़रूरी हो गया है। अब ये चॉइस नहीं है हमारे ऊपर, अब चॉइस पहले थी। पहले की फीमेल्स पर चॉइस थी कि आपके पास चॉइस है, देख लीजिए, अगर आपको बाहर जॉब करनी है या काम करना है, घर पर बैठकर करना है। अब हमको करना पड़ेगा, हमको अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो जन काम कर रहे हैं तभी आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि फीमेल्स अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती, मोस्टली ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें बस ये रहता है कि भाई अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये निपटाना है, अब मुझे अपने बच्चे का ये देखना है, मुझे उसका पढ़ाई का देखना है। तो उस भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो हम लोगों को अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो सब चीज़ें पूरी हो जो हम लोग सोच कर आए थे। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, सभी फीमेल का जो भी अपने घर पर हैं जो अपने घर पर हैं, जो घर से काम कर रही हैं,
या हाउस वाइफ्स हैं, उनका एक एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए कि अगर मैं, जैसे कि अगर आप डीएक्सन कर रहे हैं, लाइक मैं अगर काम कर रही हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है? मुझे, मेरा पर्पस ये है कि मैं अपनी उन सभी परेशानियों को दूर करूँ जिनकी वजह से मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों को अपना एक पर्पस सेट करना चाहिए। अगर हमारे पास एक पर्पस होगा, हमारा एक गोल होगा, तो हम लोगों को काम करने में ईज़ी रहता है और हम लोगों का एक फ़ोकस रहता है, हमारा माइंड फ़ोकस रहता है। अगर हम लोगों की जो चीज़ें हैं, जो हमारा गोल, जिसे हम गोल सेटिंग कहते हैं, तो गोल सेट रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि हम कहीं न कहीं हमारे गोल जो है इधर-उधर हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि भई हमारे हस्बैंड कर रहे हैं, हमें अपने हस्बैंड के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, लेकिन व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों की तो चीज़ें वहीं की वहीं रह गई, जो चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो पाती और वो फिर कभी हो ही नहीं पाती हैं। तो हम लोगों को फ़ोकस रहना है अपने काम पर भी, और हम लोगों को ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए हमको। मतलब ये कोई मजबूरी वाली बात नहीं है कि करना पड़ेगा, हमको चाहिए, आज की ज़रूरत है ये हमारे लिए। अब जैसे कि ऑलवेज बी ऑन टाइम, हमेशा आप लोगों को टाइम पर रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि टाइम, हम लोग सब जानते हैं कि टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम बहुत कीमती है। अब जैसे कि आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, अगर मूवी का टाइम 9 o'clock है, तो मतलब 9 o'clock ही है। वो आपके लिए 9:15 स्टार्ट नहीं करेंगे, या आपके लिए 9:05 पर स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर 9 बजे की टाइमिंग, तो 9 बजे पर ही स्टार्ट होगी। तो आपको सही टाइम पर, उसी टाइम पर आपको स्क्रीन के सामने बैठना है, आपको हमेशा ऑन टाइम रहना है। अगर आप ऑन टाइम रहेंगे, तो आपका जो सही समय है, जो काम करने का समय है, वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो जैसे कि आप इस क्लॉक पे देख रहे हैं, द टाइम इज़ नाउ, यही वो समय है। द टाइम इज़ नाउ, व्हाट, कौन-सा समय? समय ये है कि हम फीमेल्स को अपने पूरे दिन के शेड्यूल में एक समय निकालना चाहिए। अगर हम लोग अपने समय को उस हिसाब से मैनेज करेंगे, लाइक अगर मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ, मैं अगर जैसे सुबह उठती हूँ, सुबह मेरे अपने घर के काम होते हैं, बेबी के काम होते हैं और खाना-वाना, किचन-विचन के काम होते हैं, तो मुझे दोपहर तक टाइम नहीं मिलता। लेकिन मुझे शाम को अपना टाइम फिक्स, मैंने अपना शाम का टाइम फिक्स किया हुआ है कि अगर मुझे शाम को 5 से 6 या 6 से 7, अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू दीजिए। 5 से 6 या 6 से 7 या 2 घंटे दे रहे हैं, कंटिन्यू रखिएगा उसको, तो वो चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। तो आपका अगर 5 से 6 बजे की टाइमिंग है, तो 5 बजते ही आपको अपने स्क्रीन के सामने बैठना है। आपको अपने अपने जो टूल्स हैं, आपको लेकर बैठने हैं, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, आपकी डायरी हो गई, और आपकी जो आपने लिस्ट वगैरह बनाई है, वो सब आपके पास होना चाहिए। तो वो 1 घंटा आपका बर्बाद नहीं होगा, ना ही आप उसको मिस कर पाएँगी। सपोज़ कीजिए कि अगर जैसे वो 5 से 6 की टाइमिंग में आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि भई अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए रेडी रहना है कि मुझे नेक्स्ट डे, और जो काम मैं नहीं कर पाई लास्ट डे, तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहना है कि मुझे डबल काम करना होगा। तो हमें उस टाइम को फिर नेक्स्ट डे के लिए मैनेज करना होगा। तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये हम लोगों को अब खुद से करनी होंगी। कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, आप लोगों को खुद को करना है। क्योंकि बढ़ना किसको है? हमने। ड्रीम्स किसको पूरे करने हैं? हमने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं।
फाइनेंशियल फ्रीडम किसको चाहिए? हमें खुद को चाहिए। अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ घूमने किसको जाना है? हमको जाना है। तो करेगा कौन? हमको खुद को ही करना होगा। तो किसी को ये भूल जाइए कि वो आपको टाइम देगा, या या आपके घर पे जो आपके फैमिलीज में मेंबर्स हैं, या वो कहेंगे कि हाँ भाई कर लो। नहीं, आप लोगों को उस टाइम को खुद से मैनेज करना होगा। तो ये चीजें हम लोगों को खुद से ही करनी है। तो ये बहुत जरूरी है टाइम का। तो अब बात आती है कि करना क्या है। अब अभी बात आ रही है कि फीमेल्स को घर से काम करना है, क्योंकि हम लोगों को समय की थोड़ी सी कमी है और हम लोग घर से ज़्यादा बाहर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो घर से बाहर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए। वर्क फ्रॉम होम में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। सब जैसे कि हमारे अप्लायंस कहते हैं, शिप्रा मैम ने भी कई बार हमको बोला है, भरत सर ने भी बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेक द लिस्ट। लिस्ट बनाइए सबसे पहले। आपके जो भी मेंबर्स हैं, जो आपके नोन पर्सन हैं वो लिखिए, अननोन पर्सन है उन्हें लिखिए, उनके नेम्स, उनके नंबर्स लिखिए, उनकी सिटी भी लिखिए, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं वो भी लिखिए। तो ये लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप लोग कभी भूलेंगी नहीं, या कभी आपके दिमाग से इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं फीमेल्स को कि भाई तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है हमारे दिमाग से। हम लोग भूल जाते हैं कि अच्छा हमें अभी उनसे बात करनी थी, या हमने उनसे तो बात ही नहीं करी है, या वो रह जाते हैं। तो अगर एक प्रॉपर लिस्ट हमारे सामने होगी, हमारी आंखों के सामने रहेगी, तो हम लोग भूलेंगे नहीं और कोई भी पर्सन हमसे स्किप नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है मेक द लिस्ट। लिस्ट बनाइए। आप आज से ही लिस्ट बनाइएगा, जिन लोगों ने नहीं बनाई है या जो कोई नए पर्सन आज सुन रहे हैं हमको। उसके बाद आती है बात करना। अब बात कैसे करनी है? जो आपने लिस्ट बनाई है, तो जिन आपको लगता है कि जो लोगों से आपको बात करनी है वो फोन पर बात कर सकते हैं, तो उनसे फोन पर बात कीजिए। तो उनसे बोलिए कि भाई हम लोगों ने हमारा उसको डीएक्शन सिस्टम के बारे में बताइए, या फिर सबसे पहले उनको बताइए कि भाई क्यों जरूरी है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ डीएक्शन सिस्टम के बारे में। आज के टाइम में इसकी जरूरत बताइए उनको। सबसे पहले जरूरत बताएंगे तो आपको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ भाई इसकी कितनी जरूरत है और ये सिस्टम कितना अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग करना। जो लोगों को, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन फीमेल्स को पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, या फिर जिनको पता भी है उनको सही ज्ञान नहीं है, सही नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज कम होने की वजह से या नॉलेज गलत होने की वजह से वो उसको थोड़ा सा रॉन्ग वे में कर लेते हैं, ले जाती हैं, तो जिसकी वजह से उनको वो उनके एफर्ट्स जो है वो सही जगह नहीं लग पाते हैं। तो आप लोगों को उस सिस्टम के बारे में सही जानकारी देनी है, तो उनसे फोन पर बात कीजिए, उनको बताइए इस चीज के बारे में। या फिर आप ये भी कर सकती हैं, क्योंकि हम लोगों को घर से बाहर नहीं जाना हो रहा है, घर से बाहर मूवमेंट हमारी नहीं है, हम घर पर ही हैं, तो आप ये भी कर सकती हैं कि जो लोग आपके जैसे नेबर में हैं या जो आपके एरिया से थोड़ी सी दूरी पर हैं, तो आप उन्हें अपने घर पर बुला सकते हैं। आप उनको बोलिए, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि भाई देखो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कॉफी बनाऊंगी, आप प्लीज प्लीज नहीं बोलेगा, आप उनको कहिएगा कि मेरे घर पर आइए, हम लोग मिलते हैं, काफी टाइम हो गया है, हम लोग मिले नहीं हैं, और बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। तो आप इस तरीके से उन्हें अपने घर पर इनवाइट कर सकते हैं, और जब वो घर पर आएंगे तो आप उनको एक बहुत ही लाजवाब से कॉफी बना के दीजिएगा, क्योंकि हमारे इसमें इतने सारे बेवरेजेस हैं जिनसे कभी पेट नहीं भरता, जिनसे हम कभी बोर नहीं होते, चाहे कितनी भी आप पिला लीजिए। और इसके साथ साथ वो इतनी हेल्दी हैं कि उनको कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि जब वो घर पर आएंगे आप उनको चाय या कॉफी सर्व कीजिए। हमारे पास तो सीरियल्स भी हैं, कुकीज भी हैं, और तो ये सब चीजें उनको सर्व कीजिए। उनको पता चलेगा कि भाई देखो ये इतनी सारी चीजें इसमें हैं और इतनी हेल्दी चीजें हैं।
कि उसको कोई भी खा सकता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं कि किसी के मतलब कि हर किसी के लिए वो 1 दिन के बच्चा भी उसको ले रहा है। तो ये आप कर सकते हैं। और अब कैसे करना है, जैसे कि ये हमारे पास एक टूल्स है, हम इसको एक टूल्स के रूप में लेते हैं। तो क्योंकि फीमेल्स के पास ज़्यादा टूल्स नहीं होते हैं, तो हम लोगों के पास है फ़ोन। फ़ोन सबसे अच्छा और सबसे बड़ा टूल है। तो हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में व्हाट्सएप है। आपको क्या करना है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, आपको डीएक्सन में काम भी करना है, तो आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऐसे होंगे जो कि नोन भी हैं और अननोन भी हैं। तो आपको क्या करना है, नोन पर्सन को तो जो आपके अननोन पर्सन है, नोन पर्सन को तो आप दे सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं डीएक्सन सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जो अननोन पर्सन है, उनको आप डेली किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट या उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी आपको डेली शेयर करनी है। डेली शेयर करनी है। चाहे तो आप व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप के थ्रू आप सेंड कर सकती हैं। तो ये एक अच्छा टूल है कि आपके जो अननोन पर्सन है, जब उस मैसेज को या जब वो उस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, या हो सकता है कि सबसे पहले वो आपके बारे में पूछे कि भाई आप कौन हो, क्यों दे रहे हो आप हमें मैसेज ये, तो आप बताइए कि आप कौन हो। तो आप बताइए कि भाई मैं हेल्थ एडवाइज़र हूँ, और या आप बताइए कि भाई मैं एक बहुत अच्छी नेटवर्कर हूँ और मैं जो भी हेल्थ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिले। तो ये एक माध्यम है, एक आप अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर, क्योंकि आजकल सबसे पहले ना स्टेटस देखते हैं, मैं भी स्टेटस ही देखती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टेटस पर कोई ना कोई डीएक्सन का कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको स्टेटस पर लगाना है, स्टेटस अपडेट करना है। आपको डेली एक स्टेटस अपडेट करिएगा, और फिर इससे क्या होगा कि लोग स्टेटस देखेंगे, वहाँ से भी लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, या इससे हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके साथ आता है कि आप फेसबुक पर भी हैं, फेसबुक पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि अननोन है। तो क्या होता है कि हम लोगों की बाहर मूवमेंट नहीं है या ज़्यादा लोग हमको नहीं मिल पा रहे हैं अगर, तो फेसबुक पर इतने सारे अननोन पर्सन हैं, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, उनसे भी आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं और इस सिस्टम की जानकारी दे सकते हैं, सही चीज़ उन्हें बता सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो फेसबुक भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। हमारा व्हाट्सएप पर तो है ही, फेसबुक पर भी बिजनेस अकाउंट है, यूट्यूब पर भी हमारा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो इंस्टाग्राम भी एक ऑप्शन है, जो लोग इंस्टा पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने डीएक्सन सिस्टम के और प्रोडक्ट्स की जानकारी को। तो ये हमारे पास टूल्स हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो इनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉक पॉइंट है जो कि हमारे घर पर ही है। और तो अभी बात आती है कि आपने बात तो कर ली, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं करिएगा कि डायरेक्टली आप सिस्टम के बारे में बता रही हैं। सब अभी आपने अभी शिप्रा मैम ने भी बताया था अभी पीछे कि मेक द कंज्यूमर, आपको कंज्यूमर सेगमेंट तैयार करना है, कंज्यूमर बनाना है। कंज्यूमर बनाएंगे तो आपको फिर ज़्यादा लोगों को नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर पर ध्यान देना है, आपको उनको प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है, तो जिसकी वजह से उनको, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से बताइएगा। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स किसी को भी बता दिए। अगर किसी की ज़रूरत सोप की है तो उन्हें सोप के बारे में जानकारी दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब वो आपकी सोप यूज़ करेगा, सोप के बारे में पढ़ेगा, उसको यूज़ करेगा, उसके बेनिफिट्स देखेगा, तो वो खुद बताएंगे। क्योंकि एक होता है
कि किसी ने बताया मुझे कि सोप इतना अच्छा है, और दूसरा होता है कि भाई मैंने ये सोप यूज़ करी है। तो ये चीज़ हमारे अंदर से आती है कि भाई इसके ये बेनिफिट्स हैं, और फिर वो दूसरों को भी बताएँगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कंज़्यूमर की, तो आपको कंज़्यूमर बनाने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज़्यूमर बनाएँगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आगे के आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। फिर आते हैं शेयर द बेनिफिट्स। अब आपने कंज्यूमर तो बना लिए, सपोज हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहली बार ये देख रहे हो, मीटिंग सुन रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट तो यूज़ कर लिया, अब उसके बेनिफिट्स को शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको शैम्पू अच्छा लगा है, तो आपको उस शैम्पू के बेनिफिट्स को किसी आपको जो भी बंदे आपको लगते हैं उनको बताना चाहिए, तो उनसे शेयर कीजिए। तो इस तरीके से आप उनके बेनिफिट्स को शेयर कीजिए, लेकिन आपको यूज़ करना होगा पहले। यूज़ करेंगे तभी आपके अंदर से उसके बेनिफिट्स अपने आप निकलेंगे। एक एक सच्चाई निकलती है जब हम उसको खुद यूज़ करते हैं, तो बेनिफिट्स आप खुद को बेनिफिट फिर आप अच्छे से बता पाते हैं। फिर आता है कि आपने अपना कंज्यूमर बना लिए अपने, और आप लोगों ने शेयर कर दिए उसके बेनिफिट्स। उसके बाद आप लोग एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, एक अच्छा नेटवर्क आप लोग बना पाएँगे। तो ये बहुत ही सिंपल है काम करना। इसमें क्या है कि बस आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करना है और उसके बाद उसके बेनिफिट्स को शेयर करने हैं, फिर आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईज़ी है। उसके बाद फिर आप अपनी सक्सेस आप आगे काम कर पाएँगे, और अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी हम लोगों ने सोचा है, वो सब आप लोग फुलफ़िल कर पाएँगे। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और बस इसमें ये है कि आप लोगों को अच्छे से जानना होगा, इसकी सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कुछ ट्रिप्स रहे हैं, जहाँ जयपुर के हैं, कुछ आगरा के हैं। तो ये घूमना-फिरना हमारा होता रहता है। तो ये मेरी प्रेज़ेंटेशन थी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना। थैंक यू। वेल डन काजल।